हेलो। ओ शासन स्तर से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है, जिसे SOP बोला जा रहा है, उसके तहत हम लोगों ने पूरी 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। गेट पर ही सभी छात्राओं की, यहाँ तक कि जो बाहर से आगंतुक आ रहे हैं उनकी भी थर्मल स्कैनिंग और उनका सैनिटाइजेशन बाकायदा पूरी तरह से किया जा रहा है। वो मास्क लगाए हुए हैं, ये देखा जा रहा है। अगर किसी छात्रा पे मास्क नहीं है या किसी बाह्य व्यक्ति के पास भी मास्क नहीं है तो विद्यालय स्तर से उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो पेरेंट्स की अनुमति के अनुसार बच्चे आ रहे हैं, कितनी पाली में आ रहे हैं इसको 2 पालियों में बनाया गया है। प्रथम पाली 8:50 से 11:50 तक है, जिसमें 9th और 10th के बच्चे आएंगे, और दूसरी पाली जो है वो 12:20 से प्रारंभ होगी और 3:20 पे समाप्त होगी। उसमें 11th और 12th की छात्राएँ आएंगी। और ये जो छात्राएँ आएंगी ये अपने अभिभावकों की सहमति पत्र के पश्चात ही एंटर करेंगी। उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं कि बच्चों से, छात्राओं से सहमति पत्र लिए जा चुके हैं, और सहमति पत्र ही एक एडमिट कार्ड की तरह उसकी सेकंड कॉपी उनको दे दी गई है। तो जिन छात्राओं के पास वो सहमति पत्र हैं उन्हीं छात्राओं को गेट से प्रवेश दिया जा रहा है, और बाकायदा विद्यालय स्तर से व्हाट्सएप के द्वारा और फ़ोन के द्वारा उनको सूचित किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है विद्यालय आने के लिए। आज चीन शर्म से पानी पानी हो गया। भारत ने जो बड़ा दिल दिखाया उससे चीन के सैनिक की जान बच गई। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया सैनिक चीनी सेना के कॉर्पोरल रैंक का बताया जा रहा है। उसे डेमचौक एरिया से हिरासत में लिया गया। दरअसल सुबह चीनी सैनिक को LAC पार करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद चीनी सेना ने भारतीय सेना से संपर्क किया और बताया कि उसका एक सैनिक मिसिंग है। चीनी सेना ने भारतीय सेना से उसे ढूंढने की गुजारिश की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की और भारतीय साइड से चीन का कॉर्पोरल रैंक का एक सैनिक हिरासत में ले लिया गया। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिक को बहुत बुरी हालत में पकड़ा था। ठंड से उसकी हालत खराब हो चली थी, जिसके बाद पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए गए, उसे खाना तक दिया गया, गर्म पानी और कॉफी पिलाई गई। उसकी खराब हालत को देखते हुए तुरंत उसे ऑक्सीजन दी गई। भारतीय जवानों ने उसकी जान भी बचाई। पकड़े गए चीनी सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग यलांग के तौर पर हुई है। फिलहाल चीनी सैनिक को भारतीय सेना के कब्जे में ही रखा गया है, क्योंकि चीन जब तक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा तब तक उसका सैनिक वापस नहीं जाएगा। प्रोटोकॉल कहता है कि अगर अनजाने से कोई सीमा पार कर जाता है तो उससे पूछताछ के बाद वापस दूसरे देश को सौंप दिया जाता है। हालांकि चीन इस मामले में पहले तिकड़मबाजी करता रहा था। पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश के इलाके से 5 युवक लापता हो गए थे। चीन पर शक था कि उसने उन युवकों को कब्जे में ले रखा है। पहले चीन ने कुछ भी नहीं कहा। हफ्ते भर बाद चीन ने बताया कि सारे युवक उसके कब्जे में हैं। भारत की कई कोशिशों के बाद चीन ने उन्हें छोड़ा। भारत की गांधीवादी पॉलिसी रही है और इसी वजह से चीनी सैनिक को एक नया जीवन मिल पाया है। फिलहाल जिस डेमचौक के इलाके से इस चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया गया, उस इलाके में अप्रैल महीने से ही टेंशन बरकरार है। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर तनातनी है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से, डेप्सांग के मैदानी हिस्से इसमें शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने हाल ही में बताया था कि चीन ने LAC पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। इससे पता चलता है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश करने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए चीन के एक सैनिक को नया जीवन दान दिया है। सिर्फ और सिर्फ नवराष्ट्र भारत टीवी पर की खबर बता दें एक बार फिर से, दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली NCR की आबोहवा अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है, खराब हो गई है दिल्ली की आबोहवा। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार तक पहुंच चुका है। चाहे बात इंडिया गेट हो, अक्षरधाम हो, या आपके पास में एक तरह से धुंध की चादर नजर आ रही है और अब जो हवा है वो प्रदूषित अलग से महसूस होती है। अब
देखिए जरा अक्षरधाम और इंडिया गेट की तस्वीर, ये कोई कोहरा नहीं है जिस तरह से अगर ये धुंधलापन जो नजर आ रहा है, दरअसल ये प्रदूषण है, ये स्मॉग है और यही आप लोगों की चिंता भी बढ़ाएगा, क्योंकि हर साल देखते हैं कि इस समय इसी तरह का अगर जब वातावरण हो जाता है तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब एक बार फिर से वही दौर यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत लेकर फिर से आया। AQI 300 के पार तक पहुंच चुका है। अब इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, अक्सर ये तस्वीर उस समय देखने को मिलती है जब दिल्ली में ठंड एक तरह से कहा जाए कहर बरपा रही होती है, या फिर ठंड पूरी तरह से ये कहा जाए कि इतनी ज्यादा धुंध हापुड़ के थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए आकाश के कत्ल का खुलासा करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपियों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया हुआ तमंचा भी बरामद हुआ है। हापुड़ से अनिल कश्यप, नवराष्ट्र भारत। क्या है पूरा मामला, क्या बरामदगी गिरफ्तारी? देखिए, दिनांक 6 अक्टूबर को शाम के समय थाना क्षेत्र में इंदिरागढ़ी मोहल्ले में एक व्यक्ति है आकाश मणि, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई थी और इसमें चोरागसी पतारसी करके एवं पूरी जानकारी करके इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार की है, जिन्होंने ये हत्या जो है कारित करी थी। इसमें एक व्यक्ति है मोनू डागा और दूसरा व्यक्ति है विकास और गोलू। इन दोनों की जो मृतक से दुश्मनी चल रही थी, जहां विकास और गोलू के घर पे जो मृतक था उसने कुछ वर्ष पूर्व फायरिंग करी थी और साथ ही कुछ ठेला लगाने वाला जो विवाद था इनके बीच चल रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति है मोनू डागा, उसने मृतक से पैसे ले रखे थे, तो वो पैसे जो मृतक है जो उससे पैसे की मांग करता था, तो इस चीज़ों से उनकी अनबन चल रही थी। तो इन दोनों व्यक्तियों ने एक प्लानिंग करके उस दिन घटना के दिन जो है उस मृतक को जो है तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर, मृतक के परिजनों ने 5 लोगों का आरोप लगाया था। अभी इसमें से 2 का मुख्य आरोपी है, बाकी 3 जो है उनके बारे में क्या है? देखिए, अभी ये जो अभियोग पंजीकृत हुआ है विवेचनारत है, विवेचना अभी जारी रहेगी इसमें, और गुण दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। मतदान मेरा वोट मेरी ताकत। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान के बाद 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उसी दिन तय होगा कि चुनाव में किसका मंगल होगा, लेकिन नतीजों से पहले ही सियासी गलियारों में नेता नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जहां पिछले दिनों बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कांग्रेस के जो 15 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है वो हारने वाले हैं। प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस 50-50 हजार वोटों से हारेगी। वहीं अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है, ताजा सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं। पार्टी ने ट्वीट किया कि सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0 पर सिमटेगी। वहीं दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आकर मोर्चा संभालती है, जनता की जीत होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कांग्रेस किस सर्वे के आधार पर ये आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन पार्टी ने जो दावा किया है उसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। बीजेपी की धड़कनें बढ़ सकती हैं, इसीलिए तो बीजेपी ने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा है वो उसकी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। अब दोनों दलों के बीच जीत के दावे जोरदार हो रहे हैं, लेकिन ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट